नमस्कार, आप सभी दर्शकों को संकल्प परिवार की ओर से विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सेवा भजनों के साथ हुआ देवी प्रतिमाओं का विसर्जन। विजयादशमी पर हुई शस्त्रों की पूजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया पथ संचलन। और बंगाली समाज ने किया सिंदूर खेला उत्सव का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मां शक्ति की आराधना शारदीय नवरात्रि का पर्व भक्तिभावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं विजयादशमी के अवसर पर देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला दिन भर जारी रहा। नवरात्र के अवसर पर राजनांदगांव शहर के विभिन्न देवी पंडालों में विराजित मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां शारदा और मां काली की प्रतिमा के विसर्जन का सिलसिला दिन भर चलता रहा। भक्त धूमधाम से जस गीत के साथ मां शक्ति की प्रतिमा को विसर्जित करने निकले। शहर के विभिन्न सेवा पंडालों में विराजित मां शक्ति की प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए श्रद्धा भक्तिपूर्ण सेवा गीतों में झूमते हुए भक्तों ने माता की प्रतिमा को विसर्जित किया। कोरोना संक्रमण काल के चलते इस वर्ष अधिकांश देवी पंडालों में बड़ी प्रतिमाएं नहीं बनाई गई थी। नगर निगम द्वारा बनाए गए शहर के मोहारा स्थित विसर्जन कुंड में देवी प्रतिमाओं का विधि विधान से पूजा अर्चना पश्चात विसर्जन किया गया। विकल्प श्रीवास्तव और सुरेश देवराज के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुईकदान नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि भक्तिभाव वातावरण में संपन्न हुआ। चतुर्थी एवं पंचमी एक ही दिन होने से इस बार नवरात्रि 8 दिनों की रही। छुईकदान के माता मंदिरों में भक्तों ने ज्योति कलश की स्थापना की। मंदिरों सहित देवी पंडालों में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जस गीत, भजन कीर्तन से पूरा नगर भक्तिमय बना रहा। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए देवी प्रतिमा की स्थापना की गई। देवालयों एवं देवी पंडालों को आकर्षक रूप से सजाया गया था। नगर के प्राचीन मंदिर, काली माता मंदिर, बगरन पाट, माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों ने ज्योति कलश की स्थापना की थी। नगर के जमातपारा में झांकी के रूप में अस्थायी गुफा बनाया गया था, जिसे देखने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नगर के बाजार लाइन में प्राचीन प्रथा का निर्वहन करते हुए इस बार भी झांकी का प्रदर्शन किया गया। नगर के विद्युत चौक में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां काली की प्रतिमा की स्थापना की गई एवं विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। यहाँ जमुना चौक छुईकदान में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी सदस्यों ने अपना भरपूर सहयोग दिया है और इसी तारतम्य में आज
महादुर्गा नवमी का महापर्व मनाया जा रहा है। सभी सदस्यों ने यहाँ पर हम लोगों ने कन्या भोजन का आयोजन किया है, जो बड़े ही हर्ष का विषय है और सभी के द्वारा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आज क्या है? आज महानवमी है, नवरात्रि का महानवमी है। इस महान पर्व पर हम लोगों ने यहाँ पर कन्या भोजन का आयोजन किया। नगर के जमुना चौक में इस बार भी मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई। नवमी के दिन समिति के सदस्यों द्वारा पूजा अर्चना, हवन, कन्याओं के भोजन पश्चात भंडारा का आयोजन किया गया। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। नगर के काली मंदिर में पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक ज्योति कलश जलाई गई। लगातार 2 वर्षों से कोरोना के कारण मंदिर में ज्योति कलश की संख्या कम थी। इस साल कोरोना से राहत मिलने के बाद ज्योति कलशों की संख्या ज़्यादा रही। कोरोना को देखते हुए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ज्योति कलश की स्थापना की गई। इस वर्ष महाकाली मंदिर में 40 घी के ज्योति कलश एवं 367 तेल के ज्योति कलश तथा संतोषी मंदिर में 8 घी के तथा शनि मंदिर में 1 घी का ज्योति कलश, माँ शीतला मंदिर में 1 घी के ज्योति कलश तथा 46 तेल के ज्योति कलश की स्थापना की गई। नवरात्रि में नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों में, देवी पंडालों में भजन कीर्तन, जस गीत, भंडारा, महाप्रसादी के साथ वातावरण भक्तिमय बना रहा। संकल्प न्यूज़ के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर के केसर नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर परिसर में बंगाली समुदाय के द्वारा विजयादशमी पर सिंदूर खेला उत्सव का आयोजन किया गया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएं दी और पति की लंबी आयु के साथ परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। बंगाली समाज द्वारा नवरात्रि पर्व के षष्ठी से दशमी तक काफ़ी हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें विविध पूजन के आयोजन होते हैं। वहीं विजयादशमी के पर्व पर सिंदूर खेला का आयोजन भी किया जाता है। राजनांदगांव शहर के केसर नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर परिसर में सिंदूर खेला उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन से पूर्व समाज की महिलाओं ने पान के पत्तों से मां दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पण किया और इसके बाद पंडाल में मौजूद सभी महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। समाज कालीबाड़ी केसर नगर में हम सभी बहनें यहाँ राजनांदगांव में हमारे समाज के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग दुर्गा उत्सव का आयोजन करते हैं और हम लोग माँ दुर्गा के षष्ठी से लेकर के दशमी तक का हम लोग पूजा उत्सव मनाते हैं। आज दशमी के दिन हम लोग माँ का दर्पण विसर्जन किए। उसके बाद हम लोग अभी सिंदूर खेलने का कार्यक्रम चल रहा है, जो सिंदूर वरण करने का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमारे समाज की सभी महिलाएं बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को हम बहुत आनंद से, खुशी से मनाते हैं और इसके बाद हम माँ को विसर्जन करते हैं। तो ये हमारे माँ दुर्गा सार्वजनिक उत्सव, दुर्गा उत्सव के लिए हमारे बंगाली समाज में जाना जाता है। पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में बंगालियों का ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कालीबाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित सिंदूर खेला उत्सव में बड़ी संख्या में बंगाली समाज की महिलाएं उपस्थित हुई और मां दुर्गा की प्रतिमा पर सिंदूर अर्पण करने के बाद पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। सिंदूर खेला उत्सव में एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए महिलाएं भक्ति भाव में झूमती रहीं। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शस्त्र पूजा। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। शादी विवाह जैसे मंगल अवसर पर कपड़ों की खरीदी के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। हम करते हैं सबसे सस्ता व अच्छा कपड़ा देने का वादा। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग, शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी शर्ट, लहंगा, चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड और रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें, त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, देवांगन चना दुकान लाइन, जूनीहट्टी, राजनांदगांव।
आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुराई पर अच्छाई की विजय व असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक विजयदशमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। शस्त्र पूजन में जिले के एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मां दुर्गा की आराधना की गई। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज विजयदशमी के अवसर पर राजनांदगांव शहर के पुलिस लाइन में शस्त्रों की पूजा की गई। यहाँ पुलिस ने अपने सभी प्रकार के हथियारों को रखकर बुराई के खात्मे और लोगों की सुरक्षा की शक्ति देने की शक्ति की देवी मां दुर्गा से कामना की। इस दौरान प्रदेश की धरती पर नासूर बन रहे नक्सल रूपी रावण के वध का संकल्प लिया गया। वहीं कोरोना के खात्मे की कामना भी की गई। देश प्रदेश व लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले शस्त्रों की पूजा के माध्यम से सुरक्षा बलों ने देश में शांति और भाईचारे की कामना की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। आज पूरा राजनांदगांव जिला का सभी वासियों को विजयदशमी का पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारा पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा हर एक साल दशहरा के समय पर होता है, उसी का आयोजन यहाँ पे किया गया। नक्सल मोर्चे पर लगातार सफलता की ओर बढ़ रही पुलिस के लिए शस्त्रों की पूजा का काफ़ी महत्व है। इन शस्त्रों के माध्यम से ही आज पुलिस नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जिले के सभी थानों और पुलिस बेस कैंप में शस्त्र पूजा की गई। इस पूजा के माध्यम से देश और प्रदेश में अमन की कामना की गई। इस दौरान पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस विजयदशमी पर राजनांदगांव शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में स्वयंसेवकों ने पथ संचलन कर राष्ट्र की एकता, अखंडता और अनुशासन का संदेश दिया। कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शौर्य गाथा प्रदर्शित करते चल रहे स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने पथ संचलन के दौरान राष्ट्र की एकता और अखंडता का संदेश दिया। वर्ष 1925 को विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तब से अपनी स्थापना दिवस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण और पूजा अर्चना कर शहर में पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला संचालक विष्णु साहू ने कहा कि आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। इस दिवस को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने प्रारंभ काल से ही 1925 से विजयदशमी को विजय पर्व के रूप में मनाता है और इस पर्व को मनाने के बहुत सारे कारण हैं। राम जी ने जो युद्ध विजय करके अयोध्या पहुँचे और माता दुर्गा अनेकों राक्षसों को मारकर हिंदू धर्म अन्यायों पर विजय प्राप्त किया। और हम विजय पर्व इसलिए मनाते हैं, इस दिन हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और इस पर्व के माध्यम से हम हिंदू समाज को जोड़ने के लिए, जन जागृत करने के लिए शक्ति और ऊर्जा का पर्व मनाते हैं और इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। और इसीलिए 1925 से आज पर्यंत निरंतर हम यह दशहरा विजयदशमी उत्सव मनाते चले आ रहे हैं।
विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में संघ से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहीं पथ संचालन के दौरान बड़ी संख्या में स्वयंसेवक संघ कदम से कदम मिलाते हुए अनुशासन के साथ संतुलित गति से शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरे। इस दौरान पथ संचालन का स्वागत करने शहर में जगह जगह पर सड़कों में फूल बिखेरे गए थे। वहीं स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा भी की गई। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मां बमलेश्वरी के दर्शन किए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचकर जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पैदल ही माता के दर्शन करने कार्यकर्ताओं के साथ सीढ़ियों से पहुंचे। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए अमित जोगी ने कवर्धा मामले पर कहा कि इतनी बड़ी घटना कवर्धा में घटती है और प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट में धरना देते हैं। सदगुरु कबीर साहेब के नाम पर जो जिला रखा गया था, मेरे पिताजी ने कबीर साहेब के नाम पर कबीर धाम जिले का नामकरण किया। उस नगर में सांप्रदायिक घटना घटती है, पूरा नगर जल रहा होता है और हमारे मुख्यमंत्री लखनऊ एयरपोर्ट में धरना दे रहे हैं, कभी बनारस जा रहे हैं, लखीमपुर में जो किसान हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री जी कबीर धाम जिला नहीं गए। मां बमलेश्वरी के दर्शन के पश्चात अमित जोगी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से अमित जोगी का स्वागत किया। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन लगाएं, सुरक्षित रहें, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।